नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको डिप्लोमा 10th के बाद करना चाहिए या 12th के बाद, या आपके लिए क्या सही रहेगा कि आप 10th के बाद डिप्लोमा करें या 12th के बाद। इसके लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहना। आपको पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा। आपके लिए 10th के बाद डिप्लोमा करना सही रहेगा। डिप्लोमा मतलब मैं पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ, जो कि इंजीनियरिंग कोर्स होता है, या दोस्तों 12th के बाद करना सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि डिप्लोमा 10th के बाद करना चाहिए या 12th के बाद, तो दोस्तों अगर आप अभी 10th में हैं और डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं, अब आपको डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप 10th कर रहे हो तो आप 10th के बाद 11th या 12th में जाओ, या आप डायरेक्ट डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हो। अब दोस्तों अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको एक कन्फ्यूजन रहता है कि यार मैं 11th और 12th क्यों करूं, मैं डायरेक्ट डिप्लोमा कर सकता हूं, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकता हूं। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। दोस्तों जब आप 10th में होते हो और जब आप अपने किसी भाई को या अपने किसी रिलेटिव्स को जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको देखते हो, उनको देखकर ही आपके मन में आता है कि आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। दोस्तों आपको इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ नहीं पता होता, आपको उन्हीं से सोचकर, आपको नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट है या इंजीनियरिंग में या नहीं। आपका कोई रिलेटिव्स है, कोई भाई है, आपका कोई पड़ोस का दोस्त है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, इसलिए आपको भी एक अच्छा लगता है कि हाँ यार मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, ये इंजीनियरिंग में जाने के बाद ही पता चलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 10th के बाद करना ही चाहिए या नहीं। अब दोस्तों आपने अगर बिल्कुल सेट कर लिया कि हाँ भाई आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, पहले डिप्लोमा करना है फिर बीटेक करनी है, तो दोस्तों आप 10th के बाद डिप्लोमा में एडमिशन ले लो। लेकिन दोस्तों एक बात मेरी सुन लीजिए, अगर आप एक ऐसे परिवार से हो जहां पर आप डिप्लोमा ही करा सकते हैं, आपके फैमिली वाले आपको बीटेक या हायर स्टडी में नहीं भेज सकते, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक और बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों कोर्सेज के अलावा कुछ और नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो बीए, बीएससी या कोई और ग्रेजुएशन करना, आप नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ बीई या बीटेक ही कर सकते हो डिप्लोमा के बाद। अभी दोस्तों अगर आपका मन ये करता है, अगर आप डिप्लोमा में हैं और आपको लगता है कि मुझे किसी और अदर कोर्स में जाना है, लाइक मुझे बीटेक नहीं करनी या इंजीनियरिंग में नहीं रहना, मुझे नॉन टेक्निकल में जाना है, तो दोस्तों आप नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर आपका 100% ये है कि आपको बीटेक या बीई करनी है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना, जाना है तो इंजीनियरिंग फील्ड में, नहीं तो नहीं जाना, तो दोस्तों आप 10th के बाद कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप 12th के बाद करते हो, दोस्तों आप इतनी जल्दी मत करिए। अगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप 10th में हो तो दोस्तों आप 11th भी करिए, 12th भी करिए, क्योंकि दोस्तों जो मेन पढ़ाई होती है ना हमारी, वो 11th और 12th में होती है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो आपकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ होती है वो दोस्तों 11th या 12th में ही होती है। 10th में आप बेसिक पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ते। मैथ में जितना भी कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब आप 11th में जाके पढ़ते हो। आपने 10th में इनका नाम भी नहीं सुना। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो कि दोस्तों अगर केमिस्ट्री को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, फिजिक्स और अगर मैथ कंसिडर करें ना, तो दोस्तों ये इंजीनियरिंग के सबसे मेन सब्जेक्ट होते हैं। पूरी इंजीनियरिंग फिजिक्स पे बेस्ड है, पूरी इंजीनियरिंग मैथ पे बेस्ड है। दोस्तों अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, सिविल इंजीनियर, या दोस्तों आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी करना चाहते हो ना, तब भी मैथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा करते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं। अगर दोस्तों आप 12th के बाद डिप्लोमा करते हो तो दोस्तों आपको क्या है, आप 12th के बाद डिप्लोमा करिए। फिर अगर आपको लगता है कि आपका डिप्लोमा में इंटरेस्ट नहीं है या आपका इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। आपके पास दोस्तों एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सको, क्योंकि दोस्तों 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आप बीटेक या बीई के अलावा कुछ और नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए।
क्योंकि दोस्तों आपने 12th तो किया नहीं है जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले लो। जितनी भी ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता है वो सिर्फ 12th के बेसिस पे मिलता है, डिप्लोमा के बेसिस पे नहीं मिलता। डिप्लोमा के बेसिस पे सिर्फ बीटेक या बीई में मिलता है। अब दोस्तों आप डिप्लोमा में आ गए, आपको फिर ऐसी कॉलेज मिली जो कि एक अच्छी कॉलेज नहीं है, या दोस्तों आपको पता चला कि यार आपका इंटरेस्ट तो इंजीनियरिंग में है ही नहीं, आपने जैसा सोचा था वैसा तो इंजीनियरिंग में है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हम उसमें जाते हैं, उसमें 1 साल 2 साल 3 साल जब हमारी कंप्लीट होती हैं, फिर हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि हमारा इंजीनियरिंग में वाकई में इंटरेस्ट था या नहीं। फिर लगे यार मुझे तो बीकॉम करनी थी, या मुझे तो बीएससी में इंटरेस्ट है, या मुझे तो बीएससी करने के बाद बीएड करना था। तो दोस्तों वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों एक और बात बता देता हूँ आपको, अभी दोस्तों आप टेक्निकल एग्जाम देना चाहते हो, क्योंकि देखो डिप्लोमा के बाद आप सिर्फ टेक्निकल एग्जाम दे सकते हो। अगर दोस्तों आपने 12th किया है तो दोस्तों 12th के बेसिस पे बहुत सारे वैकेंसी आती हैं। लाइक दोस्तों मैं एग्जाम्पल में आपको बता सकता हूँ, एसएससी में CHSL की वैकेंसी आती है, रेलवे डिपार्टमेंट में भी ग्रुप डी की वैकेंसी आती हैं, और बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों ऐसी आती हैं जो कि 12th पे बेसिस पे आती हैं। तो दोस्तों उनको भी आप नहीं दे पाओगे अगर आपने 12th नहीं की, डायरेक्ट डिप्लोमा कर लिया। अगर दोस्तों आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करनी है फिर तो सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हो, डिप्लोमा होगा 3 साल का, और डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक में डिप्लोमा के बेसिस पे एडमिशन लोगे तो दोस्तों डिप्लोमा के बाद बीटेक होती है 3 साल की, तो आपके टोटल हो जाते हैं 6 साल। और दोस्तों अगर आप 12th करते हो फिर 12th के बाद बीटेक करोगे तो 4 साल और 2 साल आपकी 12th में, 6 साल। मतलब यहाँ पर आप 6 साल में डिप्लोमा और बीटेक दोनों कंप्लीट कर लोगे, वहाँ पर आप 12th के बाद सिर्फ बीटेक कंप्लीट कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप एकदम 100% श्योर हैं कि आपको बीटेक करनी है डिप्लोमा के बाद, मतलब डिप्लोमा के बाद आपको हायर स्टडी में जाना है, चाहे फिर बीटेक करनी हो या बीई, वो फ़र्क नहीं करता, फिर तो दोस्तों आप 10th के बाद ही डिप्लोमा में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप डिप्लोमा पे ही डिपेंड रह जाओगे, या आगे फ्यूचर में ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं जहां पर शायद आप बीटेक ना कर पाओ या हायर स्टडी में ना जा पाओ, तो दोस्तों वेट करिए, पहले 12th कर लीजिए, उसके बाद आप डिप्लोमा करना। और दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ, जो आप डिप्लोमा करो वो 3 साल वाला डिप्लोमा करना, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटी दोस्तों ऐसी होती हैं जो 12th के बाद 2 साल का भी डिप्लोमा कराती हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन दिलाती हैं। लेकिन दोस्तों आप सेकेंड ईयर में एडमिशन मत लेना, आप फर्स्ट ईयर भी करना, सेकेंड ईयर भी करना और थर्ड ईयर भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है दोस्तों। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो डिप्लोमा का 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगते हैं जब भी वहाँ पर वैकेंसी आती हैं। कुछ प्राइवेट कंपनी भी दोस्तों जो 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनको ही रिक्रूट करती हैं। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आपको चांस ही ना मिले। तो दोस्तों बेटर यही है कि आप 3 साल का डिप्लोमा करें। तो दोस्तों जब बात एकदम क्लियर है कि अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहते हो तो तभी करना जब आप 100% श्योर हो कि डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक और बीई भी करनी है, मतलब हायर स्टडी में भी जाना है 100% विदाउट एनी डाउट। और दोस्तों अगर आपको डाउट है कि यार शायद बीटेक घर वाले नहीं करा पाए, या मैं खुद ना कर पाऊँ, या मेरा मतलब जो मन है वो डिप्लोमा के बाद चेंज हो सकता है, तो दोस्तों वेट करिए, 12th करिए, 12th में थोड़ा अच्छी मेहनत करिए। तो दोस्तों अगर 12th में फिजिक्स मैथ ये 2 सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ रखी है, और दोस्तों 12th करने के बाद तभी आप डिप्लोमा करिए। और फिर दोस्तों अगर आपका मतलब आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि आप बीटेक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर सकते हो तो दोस्तों इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगर आप बीएससी बीए भी करना चाहोगे वो भी कर पाओगे। आई होप दोस्तों आपको कुछ जो डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।